हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप सभी लोगों का। होप सो कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। और आज मैं आपके लिए एक जरूरी सूचना लेकर के आया हूं। और पैनिक तो बिल्कुल नहीं होना है भाई, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। पैनिक हो सकता है आपको बहुत ज्यादा करवा दिया जाए। क्या टाटा स्मॉल कैप बंद हो जाएगा, मेरे पैसे का क्या होगा, लमसम का क्या होगा, जो हमारा पैसा पड़ा है उसका क्या होगा, एसआईपी कर रहे थे उसका क्या होगा। तो इसके लिए बहुत टाटा स्मॉल कैप से रिलेटेड मैं हर चीज आपके सामने आज क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। टाटा टाटा म्यूचुअल फंड के निवेशकों के लिए जरूरी खबर। 1 जुलाई से स्मॉल कैप फंड में निवेश नहीं कर पाएंगे। ये तो हो गया पैनिक वाला सिचुएशन। अब मस्त चीज, बिल्कुल मेंटोस जिंदगी आ रही है आपके सामने। देखिए, लमसम निवेश की यहां पर बात कर रहे हैं। स्मॉल कैप पर आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जिस तरीके से एसआईपी चल रही है बस वैसे ही चलती रहेगी। आपके रिटर्न पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि अच्छी चीज आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। टाटा म्यूचुअल फंड ने बताया कि 1 जुलाई 2023 से टाटा स्मॉल कैप फंड में लमसम यानी एक मुश्त पैसा स्वीकार करना और स्विच इन निवेश दोनों बंद करने का फैसला लिया है। हालांकि फंड हाउस ने यह साफ कर दिया है कि निवेशक 30 जून तक लमसम निवेश कर सकेंगे। मेरे दोस्त, ये सारी चीजें जो होंगी 1 जुलाई के बाद से इंपैक्ट करेंगी। यानी कि 1 जुलाई के बाद से आप लमसम नहीं कर सकते। 30 जून तक अगर आपके पास चाहते हैं कि मुझे लमसम टाटा स्मॉल कैप पे करना था, तो 30 जून तक आपके पास मौका रहने वाला है। फर्दर टाटा म्यूचुअल फंड ने यह भी बिल्कुल क्लैरिफाई किया है कि उसने 1 जुलाई 2023 से टाटा स्मॉल कैप फंड में लमसम यानी एक मुश्त पैसा स्वीकार करना और स्विच इन दो निवेश को दोनों को बंद कर दिया, जैसा कि मैंने आपसे कहा। हालांकि फंड हाउस ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि 30 जून तक लमसम निवेश कर सकेंगे। यह भी ठीक है। फंड हाउस ने बताया कि 1 जुलाई से इस स्कीम में अब सिर्फ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए ही निवेश किया जाएगा। अब ये देखिए, अब होगा क्या, जिस तरीके से आपकी एसआईपी चलती चली आ रही थी, जिस तरीके से आप एसआईपी कर रहे थे, वो आप वैसे ही करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सभी मौजूदा एसआईपी और एसटीपी जारी रहेंगे, जैसा कि मैंने आपसे कहा। केवल लमसम निवेश नहीं होगा। भाई क्या फर्क पड़ता है यार, लमसम नहीं हो रहा है तो दिक्कत क्या है, लमसम नहीं हो रहा क्या। मुझे तो कोई यहां से दिक्कत ही समझ में नहीं आ रही है। भाई उस लमसम पैसे को एसआईपी के थ्रू मार्केट के अंदर डिप्लॉय कर दो, ठीक, या किसी दूसरे फंड में चले जाओ। ऐसा तो नहीं ना कि तुम ही मेरी पहली तुम ही मेरी आखिरी, है ना, ऐसा तो नहीं है ना। इससे भी अच्छे अच्छे फंड्स पड़े हुए हैं। केवल आप मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से प्लेलिस्ट पढ़िए, आप स्क्रॉल करो, हर चीज मिल जाएगी। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं इस न्यूज को। सभी मौजूदा एसआईपी और एसटीपी जारी रहेंगे और निवेशक नए रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। यानी कि अगर किसी को नई एसआईपी लेनी है तो वो भी चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो बंदा ले पाएगा आसानी से। साथ ही स्कीम से पैसे निकालने या स्विच करने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। जब आपका मर्जी आए पैसा निकालो, जब आपकी मर्जी आए पैसा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्विच करना है स्विच कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर सारा कोई एंट्री और एग्जिट बैरियर नहीं है, बिल्कुल फ्री होल्ड है, ठीक है। इसके साथ पढ़ते हैं। टाटा स्मॉल कैप को नवंबर 2018 में लॉन्च किया गया था और यह 4,458 करोड़ का एसेट साइज है। ये आप ऑलरेडी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इस स्कीम को चंद्र प्रकाश पादियार एवं सतीश चंद्र मिश्रा मैनेज करते हैं। यह स्मॉल कैप सेगमेंट में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली स्कीमों में से एक है, जिसने पिछले एक साल में 40.34% के और पिछले 3 साल में 40.25% के रिटर्न दिया है। इसके साथ ही साथ टाटा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के जो बिजनेस हेड हैं, ठीक है, और बिजनेस हेड आनंद वरदराजन ने यह बताया कि हमारा स्मॉल कैप फंड बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और इससे काफी निवेशक आकर्षित भी हुए हैं। तो डेफिनेटली यार फंड भी अच्छा था इनका और एक्सपेंस रेशियो भी इनका सबसे कम था, ठीक है। हालांकि एक्सपेंस रेशियो अब चेंज हो गया मेरे दोस्त। अब एक्सपेंस रेशियो इनका हो गया है 0.46%, यानी कि कोटक स्मॉल कैप से अब इनका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है। फिर भी टाटा स्मॉल कैप हो, फिर भी एसबीआई स्मॉल कैप हो, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप हो, एक्सिस स्मॉल कैप हो, इन सबसे कम है, पर इन सबसे रिटर्न भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम है मेरे दोस्त। इसके साथ साथ आकर्षित किया है, ये आनंद वरदराजन साहब ने बताया। हालांकि स्मॉल कैप स्टॉक्स की प्रकृति इलिक्विड होती है, ठीक है, जिसके कारण फंड को लगाने में समय लगता है। निवेश के लिए सही समय का इंतजार करना पड़ता है। स्टॉक का पीछा करने से कीमत बढ़ती है, जिससे निवेश का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारा निवेशकों को अच्छा निवेश अनुभव हो। मेरे दोस्त, मैं आपसे हमेशा कहता हूं कभी किसी स्टॉक्स के पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। और म्यूचुअल फंड्स की एक ये भी थोड़ा सा क्वालिटी होती है। एक्चुअली क्या है, क्वालिटी क्या सेबी के रूल्स के हिसाब से होता है कि जो इन्वेस्टर से पैसा लिया है और जिस काम के लिया है उसको लगाना पड़ेगा एक सीमित गाइडलाइंस के अंदर।
तो कई बार आपने देखा होगा कि स्मॉल कैप कैटेगरी के सारे स्टॉक्स कहीं ना कहीं बहुत महंगे हो गए हैं, चाहे वो एबीबी पावर ही क्यों ना हो, वो तो अब तो देखो कि मिड कैप क्यूपी ऊपर निकल के चला गया, ठीक है। इसके साथ साथ ट्यूब इन्वेस्टमेंट देखो, केपीआईटी देख लो, कभी जमाने में ये सब स्मॉल कैप रहा करते थे, आप देखो कहाँ कहाँ खड़े हुए हैं ये सारे के सारे स्टॉक्स। तो क्या होगा कि लेकिन फंड मैनेजर को क्या चाहिए होता है कि भाई साहब फंड मुझे सीमित मिले ताकि मैं उसको फर्दर इन्वेस्ट कर पाऊं। अब कोई अनयूटिलाइज्ड फंड ऐसा ना पड़ा हो मेरे पास, क्योंकि इन्वेस्टर को तो रिटर्न चाहिए ना मेरे दोस्त, इन्वेस्टर को रिटर्न चाहिए। फंड अनयूटिलाइज्ड पड़ा है, फंड मैनेजर डिप्लॉय नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है भाई मेरे अगर डिप्लॉय कर दिया तो दिक्कत है, क्योंकि ऊपर स्टॉक्स खरीद लिए तो दिक्कत है, मार्केट भी ऑल टाइम हाई पर है। तो इस वजह से कई बार फंड मैनेजर ये डिसाइड कर लेता है कि भाई साहब लमसम पैसा तो नहीं लेंगे, लेकिन हाँ एसआईपी के थ्रू ले लेंगे, क्योंकि एक महीने के अंदर कहीं ना कहीं मूड बना लेंगे आराम से कि भाई साहब धीरे धीरे इन्वेस्ट करते चले जाओ। अब लोग कहेंगे यार इनका तो 4,500 करोड़ का ही मार्केट असेट साइज है भाई। अगर मैं निपॉन की बात करें, एसबीआई की बात करें, इनका तो बहुत बड़ा असेट साइज है, पर वहाँ भी वो लोग लमसम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, एसआईपी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर ऐसा क्यों मेरे दोस्त? कई बार जब म्यूचुअल फंड शुरू होता है तो धीरे धीरे, जैसे अभी तो ये देखिए नया फंड है, ये नया फंड है टाटा स्मॉल कैप। निपॉन इंडिया को काफी टाइम हो गया है, एसबीआई स्मॉल कैप को काफी टाइम हो गया है। तो होता क्या है, उन लोगों ने चीजें संभाल लिया। हालांकि आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले अभी एसबीआई स्मॉल कैप, चलिए आगे बात करते हैं, सारी चीजें क्लियर होंगी धीरे धीरे। इसके साथ साथ चलिए ये देखिए मैं इसकी बात कर रहा था, इससे पहले एसबीआई स्मॉल कैप फंड और मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है, ये इसका नाम ब्लू चिप है, ये लार्ज कैप नहीं है, ये लार्ज और मिड कैप का एक कॉम्बो है। एसबीआई स्मॉल कैप ने अपने फ्लो को सीमित कर दिया था। हाल ही में एचडीएफसी डिफेंस फंड ने भी एसआईपी और एसटीपी के जरिए आने वाले निवेशकों को 10,000 रुपए प्रति माह तक सीमित कर दिया था। स्मॉल कैप फंडों में लगातार निवेश हो रहा है और ये इक्विटी स्कीमों में निवेश के सबसे पसंदीदा विकल्पों में से एक है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि स्मॉल कैप एक ऐसा कैप होता है जो लार्ज कैप को हमेशा बीट करता रहा है, बीट करता था और बीट करता रहेगा। मेरे दोस्त यह इस उम्मीद पर आधारित है कि व्यापक आधार वाली रैली से स्मॉल कैप शेयरों में निवेशकों को लाभ मिलेगा। तो अल्टीमेटली ये जो चीज है कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के वेलफेयर के लिए ही किया गया है, ताकि एक साथ अनयूटिलाइज्ड कैश जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है उसके पास ना पड़ा रहे। ये आपकी भलाई के लिए ही किया गया है। अगर आप एसआईपी कर रहे थे तो कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है, वीडियो यहीं से बंद कर दो, पर चैनल और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप लमसम की प्लानिंग कर रहे थे तो 30 जून तक का लास्ट टाइम है आपके पास, यानी कि कल का लास्ट टाइम बचेगा। इसके बाद से आप नहीं कर पाएंगे लमसम, पर मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ता है, लमसम नहीं ले रहे और फिर भी आपका टाटा स्मॉल कैप से याराना है कि नहीं भाई साहब लमसम तो इसी में मैं करूंगा। तो सिंपल सी बात है, आप केवल अपने पैसे को एसआईपी के थ्रू डिवाइड कर लो 1000-1000 करके और डिप्लॉय करते रहो, और अपने जो बाकी का अनयूटिलाइज्ड फंड है उसको चाहे पेटीएम के अंदर एफडी कर दो, एसबीआई के अंदर एफडी कर दो, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर एफडी कर दो, जहां भी फिक्स डिपॉजिट करने का मूड हो वहां पर कर दो। और हर महीने उस एफडी से आपको एक तगड़ा ब्याज भी मिलेगा, और साथ ही साथ हर महीने उस पैसे को अपनी एसआईपी के जरिए स्टॉक मार्केट में लगाते रहो। दिक्कत क्या है मेरे दोस्त? चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, पैनिक करने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए चलते हैं।